नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपीजी के और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इन प्रश्नों को आज हम देखेंगे कि ये प्रश्न कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस कवि द्वारा किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो नाम याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। भोपाल गैस त्रासदी में स्त्रावित गैस कौन सी थी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी में जो स्त्रावित गैस थी, ठीक है, आपको पूछा जाता है कि यह कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1983 को हुई थी, और उसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइन जो गैस थी वो स्त्रावित हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एमपीजी में बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। तो आपको याद रखना दोस्तों वो जिला है आपका मुरैना। ठीक है, मुरैना जिले में दोस्तों मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि महेश्वर परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एमपीजीके के अंतर्गत बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों ये किया गया है न्यूटन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जॉर्ज कैसल नामक जो एक भवन है, ठीक है, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये भी क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन स्थित है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि जो सौर सेल होते हैं, ठीक है ना, वो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जो सौर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं या रूपांतरित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व राज्य में कितने जिले थे। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तो उसके पहले मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे। तो दोस्तों 61 जिले थे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो याद रखिएगा दोस्तों 43 जिले थे। ठीक है, विभाजन के पूर्व 61 जिले थे और विभाजन के पश्चात 43 जिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का एक कारखाना शिवपुरी में तथा दूसरा बनमौर में स्थित है। बनमौर किस जिले में स्थित है। ठीक है, आपको यहाँ दो चीज़ पता चल गई कि खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का एक कारखाना आपका शिवपुरी में है और दूसरा कहाँ है, बनमौर में। ठीक है, अब आपको बताना है कि बनमौर जो है वो किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मुरैना जिला। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, या उनके चश्मे में जो है वो कौन सा लेंस लगा होता है। तो याद रखिए दोस्तों, जिसे निकट दृष्टि दोष होता है उसके, ठीक है, उसे अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। और जिसे दूरदृष्टि दोष होता है दोस्तों उसे उत्तल लेंस, उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। याद रखिएगा, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि में अवतल लेंस। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल महेश्वर से निम्नलिखित में से किस महिला शासिका का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी महिला शासिका है जिसका नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो है रानी अहिल्याबाई। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, महेश्वर से रानी अहिल्याबाई का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश में पीताम्बरा पीठ नामक शक्तिपीठ किस जगह स्थित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश पीताम्बरा पीठ नामक शक्तिपीठ किस जगह पर स्थित है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो आंसर पता होना चाहिए आपको, दतिया। ठीक है, दतिया में स्थित है आपका पीताम्बरा पीठ नामक शक्तिपीठ। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक है वो है दोस्तों आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सभी जिलों में तारामंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सभी जिलों में तारामंडल स्थापित करने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन, कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? तो बिल्कुल रट लीजिएगा, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि नागदा के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? तो वो मिले हैं आपके लौह। ठीक है, किसके मिले हैं दोस्तों? लौह धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? नागदा के निकट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, आपको बताना दोस्तों कि जो सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कैसा होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र की जो रेटिना होती है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसलिए आपको इसका आंसर सभी को पता है दोस्तों, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, आपको बताना दोस्तों कि नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भ्रूणपोष। ठीक है, नारियल का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटकुरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है नृत्य और उससे संबंधित जनजाति के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो चटकुरा नृत्य है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो भारिया जनजाति है इसके साथ दोस्तों पातालकोट का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, पातालकोट का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है भारिया जनजाति के साथ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों कि लाल सागर का जो लाल रंग है वो दोस्तों शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, शैवाल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, कृषि अर्थव्यवस्था के आधार को सुदृढ़ बनाना था। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहता है। विषाणु के कारण। ठीक है, वायरस के कारण होने वाला एक ये रोग है फुट एंड माउथ रोग। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रख के जाइएगा एग्जाम में। कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित जीवाणु खाद्य संयंत्र प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित जीवाणु खाद्य संयंत्र जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ते के काटने से। मध्य प्रदेश
के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंदर में सोन नदी और नर्मदा नदी, इन दो नदियों का उद्गम है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, अमरकंटक। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मोटर गाड़ी चालक जो होते हैं दोस्तों, वाहनों में जो साइड मिरर होता है वो कौन सा लेंस होता है दोस्तों, कौन सा दर्पण लगा होता है उसमें? याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके मध्य प्रदेश जीके और विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।